धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युत्सवः एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मामकाः पांडवाश्चैव मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत क्या किया संजय, हे संजय। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं युद्ध करने की इच्छा से। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भगवत गीता बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। पहली बात तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता एक विज्ञान है, साइंस। भगवत गीता एक साइंस है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई मान्यता हो अपनी, नहीं, विज्ञान। तो ये भगवत गीता की जो पुस्तक है ये पाठशालाओं में इसकी शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि विज्ञान है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये हिंदू धर्म हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए है या भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे विज्ञान, तो विज्ञान जो है हिंदुओं के लिए मुसलमानों के लिए है, ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए है या भारतीयों के लिए है। विज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान। तो वो विज्ञान जो है भारत में भी है और जो है अमेरिका में भी है, चीन में भी है, विज्ञान है ना। हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए, सबके लिए है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। बहुपठित का मतलब क्या है, बहुत लोगों के द्वारा जो पढ़ा जाता है। भगवत गीता एक ऐसा विज्ञान है जो सबसे ज्यादा जिसको पढ़ा गया है और पढ़ा जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। और आस्तिक का मतलब क्या है, आस्तिक शब्द बना है अस्थि से। अस्थि मतलब ईश्वर का अस्तित्व है। भगवत गीता में श्री भगवान, श्री भगवानवाच हमेशा आता है, श्री भगवानवाच। तो श्री भगवान बोल रहे हैं। तो ये आस्तिक विज्ञान है। बहुत जो आजकल का जो विज्ञान है वो क्या है, नास्तिक विज्ञान है कि नहीं। आजकल के विज्ञान में भगवान की कोई बात ही नहीं आती है, भगवान है ही नहीं, भगवान को नहीं मानते। तो भगवत गीता ऐसा विज्ञान है जिसमें भगवान को केंद्र बनाया गया है। भगवान जिसमें केंद्र है ना, भगवान को समझने का विज्ञान है ये भगवत गीता। कैसे भगवान को समझा जाए, कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, ये एक ऐसा विज्ञान है। और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से भगवत गीता का अध्ययन करे। भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। कैसे, श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से अध्ययन करना चाहिए भगवत गीता का। तो भगवत गीता का अध्ययन करना है श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से।
क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। कि कोई व्यक्ति मुझे कैसे जानता है? भक्ति के द्वारा ही जान सकता है। जो भक्त नहीं है वो भगवद गीता को नहीं जान सकता है। इसलिए जो भक्त नहीं है वो भगवद गीता की व्याख्या करते हैं तो क्या करते हैं? भगवान को निकाल देते हैं, भगवद गीता में से भगवान को निकाल देते हैं। और जब भगवद गीता में से भगवान को निकाल दिया तो क्या बचा? शून्य, जीरो। फिर भगवद गीता का कोई मतलब ही नहीं है ना? तो बिल्कुल अनर्थ हो जाता है? कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन उस प्रकार की टीकाएं जो है चल रही हैं। अब भक्तों के द्वारा गीता की जो टीकाएं हैं इस बिल्कुल जो है ना अनर्थ है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। हाँ, क्योंकि अर्जुन ने श्रवण किया। भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक नहीं है कि खाली ईश्वर के शब्द हों बस, हाँ ये करो वो करो। तो भगवद गीता में केवल ये नहीं है कि भाई भगवान के केवल आदेश हैं और आपको बस सुनना है, मानना है बस, और कोई जो है आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं, कोई जो है शंका समाधान नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अर्जुन ने श्रवण किया और भगवद गीता में ही अर्जुन के प्रश्न हैं, अर्जुन ने कैसे श्रवण किया, है ना? तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही व्यवहारिक है भगवद गीता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है? मतलब उसी गुरु परंपरा से अगर किसी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। कौन सी गुरु परंपरा? जैसे अर्जुन कृष्ण से सुन रहे हैं, है ना, उसी गुरु परंपरा में, उसी गुरु परंपरा का मतलब कि कृष्ण से जो चली आ रही है गुरु परंपरा, है ना। तो अभी हमारी जो गुरु परंपरा है वो कैसी है? कृष्ण, इसमें लिखा है, इस भगवद गीता में गुरु परंपरा दिया हुआ है। भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ ज्ञान, और ब्रह्मा जी से नारद जी को, और नारद जी से व्यास जी को, है ना, व्यास जी से मध्वाचार्य को। इस प्रकार से 32वें आचार्य हैं प्रभुपाद जी, है ना। तो वो परंपरा जो है ना, परंपरा वही है, चाहे साक्षात कृष्ण से भगवद गीता सुनी जाए या कृष्ण के जो शिष्य हैं फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, तो ऐसे चाहे जितने बीच में आचार्य हों, लेकिन अगर परंपरा वही है तो हमें वही संदेश प्राप्त होगा, कोई अंतर नहीं। साक्षात कृष्ण से श्रवण किया जाए या उनकी परंपरा में जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनसे श्रवण किया जाए, कोई अंतर नहीं है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। अगर भगवद गीता समझ ली तो जितने शास्त्र हैं वो सब उसने समझ लिए पहले से, कोई जरूरत नहीं और ज्यादा शास्त्रों को समझने की। गीता महात्म्य में लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है। जितने अन्य शास्त्र हैं उनके विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भगवद गीता को आपने सुगीता कर लिया, अगर भगवद गीता को आपने सुंदर गीत अपना बना लिया, सुंदर गीत का मतलब है अच्छी प्रकार से समझ लिया अगर भगवद गीता को, तो अन्य शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवद गीता क्या है? या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मात्म निस्थिता, क्योंकि पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से ये निकला हुआ है भगवद गीता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, पाठक को
भगवत गीता में ना केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। क्योंकि कृष्ण इस भगवत गीता में अपना ही वर्णन कर रहे हैं। जब वे कह रहे हैं अहम और मैं, मम, माम, इस प्रकार से कृष्ण जब अपने लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं, मुझे, मेरा, है कि नहीं, मुझको, तो इसका मतलब क्या है? भगवान, आप जो है भगवान को समझ रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, इसमें कोई और भगवान के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। आगे प्रभु लिखते हैं, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसलिए सबसे पहले शब्द क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का मतलब क्या है? महाराज कुरु, जो इस वंश में जो है ना बहुत प्राचीन एक राजा हुए हैं, कुरुक्षेत्र, और उनके नाम से ये स्थान पड़ा है कुरुक्षेत्र, है ना। उनके वंश में जो पैदा होते हैं वो कौरव कहलाते हैं, है ना। तो कुरु वंश में जो है ना अर्जुन भी हैं, इसलिए अर्जुन को भी भगवान ने क्या कहा है? कुरु नंदन, है ना। तो कुरु से जो है ना अर्जुन को कुरु नंदन कहा जाता है। भगवान ने कई स्थानों पर कहा है कुरु श्रेष्ठ, कुरु नंदन, है ना। तो कुरुक्षेत्र ये जो है स्थान क्यों पड़ा है? क्योंकि महाराज कुरु की बड़ी इच्छा थी कि इस क्षेत्र को जो है क्या बनाया जाए? धर्म क्षेत्र बनाया जाए। गुरु महाराज की इच्छा थी कि इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाया जाए। मतलब कोई व्यक्ति इस स्थान पर आए तो उसको धर्म का फल प्राप्त हो, बिना कुछ किए उसको धर्म का फल प्राप्त हो। तो वो धर्म की खेती करना चाहते थे महाराज कुरु। तो इंद्र को जो है मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ, और कुरु महाराज क्या कर रहे हैं कि हल लेकर के और जोतना शुरू कर रहे हैं, हल से उस जमीन को जोत रहे हैं। तो इंद्र को जो ना हंसी आती और इंद्र जो ना बार बार उनको देख करके हंसे और चले जाएं। लेकिन महाराज कुरु को जो है ना इससे कोई निराशा नहीं हुई, वो अपने लगे रहे इस काम में। इंद्र कहते हैं आप धर्म की खेती कर रहे हो? ये क्या है? ये कौन सा कार्य है? आज तक किसी ने किया नहीं धर्म की खेती करना। तो फिर भगवान विष्णु आए कुरु महाराज के पास और कहते हैं कि महाराज आप धर्म की खेती कर रहे हो तो इसका बीज तो दो, बीज कहाँ है? तो कुरु महाराज ने अपना हाथ दे दिया भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनका हाथ काट दिया, दाहिना हाथ है। और भगवान कहते हैं अभी पर्याप्त बीज नहीं है, और बीज चाहिए इसका। तो कुरु महाराज अपना बायां हाथ भगवान को देते हैं। तो भगवान ने बायां हाथ भी चक्र से काट दिया और कहा अभी और दो बीज, अभी बीज पर्याप्त नहीं हुआ। तो अपना दायां पैर भगवान को दिया, तो भगवान ने दाहिना पैर भी काट दिया चक्र से, हैं? और कहते हैं भगवान अभी पर्याप्त नहीं हुआ बीज, आप और बीज दो। तो बायां पैर दिया, तो बाएं पैर को भी काट दिया भगवान ने चक्र से। और भगवान कहते हैं अभी पर्याप्त बीज नहीं हुआ, अभी और बीज दो धर्म का। तो गुरु महाराज भगवान को अपना सिर देते हैं, तो भगवान विष्णु फिर प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनको वरदान देते हैं। गुरु महाराज को वरदान देते हैं कि अब से जो है ना ये
जो कुरुक्षेत्र कहलाएगा और धर्म क्षेत्र कहलाएगा। इस स्थान में कोई व्यक्ति अगर आएगा तो यहां आने मात्र से ही उसको धर्म का फल प्राप्त होगा। तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जैसे कि कोई जंगल है, मान लो बद्री वन है, तो उसमें जो ना बेर के फल मिलते हैं। कोई व्यक्ति अगर जाएगा तो उसको बेर के फल मिलेंगे, है ना। उसे बिना कुछ परिश्रम के उसको वो फल प्राप्त होगा। जैसे कोई आम्र क्षेत्र है, आम का मतलब वहां पर जंगल है, तो वहां जाकर के बिना परिश्रम के आपको आम के फल मिलेंगे, है ना। उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र ऐसा स्थान है जहां जाकर के आपको बिना किसी परिश्रम के कौन सा फल मिलेगा? धर्म का फल मिलेगा, है ना। तो वैदिक काल से प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। हाँ, अब धर्म क्षेत्र का दूसरा मतलब ये भी है कि धर्म क्षेत्र क्यों है? क्योंकि साक्षात कृष्ण है वहां पर, है? तो जहां कृष्ण है वहां पर धर्म है कि नहीं? धर्म जो है भगवान के स्तन से उत्पन्न हुआ है, अधर्म भगवान की पीठ से उत्पन्न हुआ है। हाँ, तो इसलिए भी धर्म क्षेत्र प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। संदिग्ध मतलब, संदिग्ध का मतलब क्या? धृतराष्ट्र बहुत संदिग्ध था, है? हाँ, उसको संदेह था, हाँ? अपने पुत्रों की विजय के प्रति उसको बहुत संदेह था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। धृतराष्ट्र स्वयं जो है ना, कितना दुष्ट है? वो नहीं चाहता है कि वहां युद्ध में समझौता हो। अगर समझौता होगा तो क्या होगा? पांडवों को उनका हिस्सा मिलेगा। तो धृतराष्ट्र नहीं चाहता है कि पांडवों को हिस्सा मिले, है ना। इसलिए उसने क्या कहा? युद्ध स्वभाव, युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्र पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है? तो ये धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध कराना चाहता है। धृतराष्ट्र चाहता है कि उसके जो पुत्र हैं वो पांडु के पुत्रों को मार डालें या हरा दें और सब जो राज्य है वो मेरे पुत्रों को प्राप्त हो जाए। इस भावना से धृतराष्ट्र ने ये बात कही है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। इसलिए धृतराष्ट्र ने क्या कहा? धर्म क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र, तो कहीं ऐसा नहीं कि उसके पुत्रों में धार्मिक भावना पैदा हो जाए। धृतराष्ट्र को चिंता है, अगर मेरे पुत्रों के दिमाग में धार्मिक भावना पैदा हो गई तो समझौता करेंगे तो फिर क्या होगा? पांडवों को उनका राज्य देना पड़ेगा, है ना, तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए धृतराष्ट्र जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोल रहा है कि भाई धर्म क्षेत्र है ये, तो कहीं ऐसा नहीं कि धर्म का प्रभाव मेरे पुत्रों में पड़ जाए। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। ये धर्म का चित्र है, तो धर्म की विजय स्वाभाविक है। तो जो धर्म का पक्ष है, यानी पांडव जो के पक्ष में जो है ना, ये धर्म क्षेत्र का जो प्रभाव है वो पड़ेगा, तो
विजय उनकी संभावना, विजय की संभावना है। संजय श्री व्यास के शिष्य थे, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। तो हम ये पहले बता चुके हैं कि व्यास जी की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, क्योंकि व्यास जी स्वयं धृतराष्ट्र के पास आए थे, धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देना चाहते थे कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं और तुम जो है देखो इस युद्ध को, क्योंकि ये ऐतिहासिक युद्ध है। लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं देखना चाहा, धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि लेने से मना कर दिया, क्योंकि व्यास जी ने कहा कि इस युद्ध में तुम्हारे पुत्रों को जो है अधर्म का फल प्राप्त होगा, तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु होगी। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अपने आंखों से अपने पुत्रों की मृत्यु नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए मुझे दिव्य दृष्टि नहीं लेना है, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आंखों देखा हाल मुझे सुनाता रहे। तो फिर संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी। और संजय वास्तव में ये भी हमें समझना चाहिए कि युद्ध भूमि में भी वो जाते थे। युद्ध भूमि में संजय युद्ध करते थे, किसके पक्ष में? कौरवों के पक्ष में है। और बीच बीच में समय निकाल करके धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल भी सुनाते थे। और दिव्य दृष्टि होने के कारण संजय को जो है पूरी घटनाओं का ज्ञान होता था कि किसका युद्ध किसके साथ हुआ और कहाँ हुआ, कब हुआ, वो पूरा का पूरा जो ना समाचार धृतराष्ट्र को देते थे। और व्यास जी की कृपा से संजय को जो है ये भी वरदान प्राप्त हुआ कि युद्ध में संजय को कोई घाव नहीं लगेगा। ये भी वरदान संजय को प्राप्त हुआ। और संजय को युद्ध का परिश्रम भी नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो युद्ध कर रहा है तो फिर वो जो है ना बिना विश्राम के फिर कैसे पूरा वर्णन कर सकता है युद्ध का, है कि नहीं? संभव नहीं है। लेकिन व्यास जी की कृपा से ये सब वरदान प्राप्त हुए। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। अब यहां प्रभुपाद जी एक और बात बताते हैं। धृतराष्ट्र ने किन शब्दों का प्रयोग किया? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि क्षेत्र जो है ना कौरवों का है, मेरे पुत्रों का है ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और माम का वो मेरे पुत्र हैं। और पांडवा पांडु के पुत्र, मतलब पांडु के पुत्र वो मेरे पुत्र नहीं है। जबकि धृतराष्ट्र को सोचना चाहिए कि पांडु के जो पुत्र चूंकि पिता रहित हैं, उनके पिता पांडु मर गए हैं, तो अपना पुत्र समझ करके तो पांडु महाराज की जो है ना असामयिक मृत्यु हुई और उनको राज्य का पूरा अधिकार था। धृतराष्ट्र जन्म से अंध थे, इसलिए उनको राज्य का अधिकार नहीं था। तो धृतराष्ट्र को सोचना चाहिए कि जब तक पांडु के पुत्र जो है बड़े नहीं हुए हैं, तब तक उनको जो है सुरक्षा करनी है पांडु के पुत्रों की। और जैसे बड़े हो जाएं पांडु के पुत्र, तो धृतराष्ट्र क्या करें? राज्य उनको सौंप दें, क्योंकि पूरा राज्य का अधिकार पांडु के पुत्रों को है, ना तो धृतराष्ट्र को है ना धृतराष्ट्र के पुत्रों को है ना। लेकिन अभी जो है ना पांडु के पुत्रों से बहुत धृतराष्ट्र की ईर्ष्या है और पांडु के पुत्रों को धृतराष्ट्र ने कई बार मार डालने की भी योजनाएं बनाई, है ना। तो ये जो है ना धृतराष्ट्र की विषमता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की
विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहां बहुत अच्छी व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है? जहां धर्म के ही वृक्ष या पौधे हैं, तो धर्म के अलावा कोई भी अलग कोई चीज अगर है तो उसको निकाल दिया जाए और खाड़ करके फेंका जाए, है ना। धर्म क्षेत्र का ही मतलब है। जैसे धान का खेत होता है तो उसमें धान के ही पौधे होने चाहिए, और जो किसान होता है वो क्या करता है, धान के पौधों के अलावा जितने भी घास फूस है वो क्या करता है, उखाड़ करके फेंकता है कि नहीं, क्योंकि धान का खेत है वो। उसी प्रकार से और भी, जैसे गेहूं का है या सरसों का है ना, तो जो किसान है वो उसके अलावा एक ही फसल वो चाहता है। एक प्रकार के खेत में दो तरह की फसल नहीं चाहता, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो है ना, धर्म के पिता है, मतलब किसान है भगवान कृष्ण, है ना, और ये उनका धर्म क्षेत्र है। तो यहां पर जो है धर्म की जितनी फसल है उसको तो बढ़ाना है, और अधर्म की जो फसल है वो उखाड़ना है भगवान को। तो भगवान कृष्ण यहाँ स्वयं मौजूद है, तो वो क्या करेंगे, अधर्म की फसल को उखाड़ करके फेंकेंगे, खत्म करेंगे, है ना। तो जो कौरव दुर्योधन आदि जितने अधर्मी लोग हैं उनका भगवान क्या करेंगे, उखाड़ेंगे, खत्म करेंगे, है ना। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की कई प्रकार की व्याख्याएं प्रभुपाद जी ने यहां पर दी हैं। तो वास्तव में ये धर्म जो ना क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और इसमें धर्म और अधर्म के बीच में ही युद्ध हुआ है। भगवान कृष्ण जो है ना, जब आते हैं इस पृथ्वी में तो किस लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, है ना। यानी धर्म की फसल खूब अच्छी उगाने के लिए आते हैं भगवान, धर्म संस्थापना अर्थाय परित्राण साधु नाम, जो धर्म का पालन करने वाले हैं उन साधुओं की रक्षा करते हैं भगवान, और बिना आसाय चतुष्कृताम, और जो दुष्ट हैं जो अधर्मी हैं उनका विनाश करने के लिए आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अगर धान का खेत है, अगर उसमें जो घास फूस जो उग रही है अगर किसान नहीं उखाड़े तो क्या होगा, जानते क्या होगा? हाँ, धान की फसल जो है ना फिर अच्छी नहीं होगी, है, क्योंकि जमीन की जितनी भी शक्ति है वो घास फूस ले लेगी, और धान की जो बाढ़ है, धान की जो पैदावार है वो मारी जाएगी, है कि नहीं। तो बहुत जरूरी है अधर्म को उखाड़ना, ये बहुत जरूरी है, विनाश करना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज का आपको निर्माण करना है तो कुछ आपको विनाश करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए भगवान जो है विनाश करने के लिए आते हैं इस पृथ्वी में, तो वो विनाश कार्य भगवान का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनको स्थापना करना है धर्म की, है ना। तो धर्म और अधर्म के बीच में बिल्कुल स्पष्ट युद्ध जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, तो ये जो है ना बिल्कुल एक तरफ बिल्कुल शुद्ध धर्म है और दूसरी तरफ पूरा शुद्ध अधर्म, 100% अधर्म, 100% अधर्म एक तरफ है और दूसरी तरफ 100% धर्म है ना, जहां की बीच में लड़ाई हुई है ना। तो ये भगवान का कार्य है। भगवान दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि धर्म और अधर्म के बीच में जब लड़ाई होती है तो किसकी विजय होती है? धर्म की विजय होती है ना। तो जो युधिष्ठिर महाराज हैं, 5 पांडव हैं,
ये बिल्कुल शुद्ध जो है ना धर्म के सिद्धांत पर चलने वाले हैं। और इतने इतने इनके जीवन में संकट आए, कष्ट आए, लेकिन इन्होंने धर्म के रास्ते से एक कदम भी हटाया नहीं है, जरा भी जो ना विचलित नहीं हुए धर्म के रास्ते से। यहां तक कि उनके सामने ही उनकी पत्नी को जो है नग्न किया जा रहा था। सोचिए, इससे बढ़कर के और क्या मतलब हो सकता है। और जबकि इनके पास में इतनी शक्ति है कि देवताओं से भी उनको भय नहीं है। देवताओं, मनुष्य क्या, देवताओं से भी भय नहीं है। भीम और अर्जुन जैसे जो है योद्धा हैं, जो कि आज तक कभी भी मतलब युद्ध में हारे नहीं है। किसी भी युद्ध में भीम और अर्जुन हारे नहीं। और युद्ध भी एक नहीं, अनेक अनेक युद्ध हुए हैं, है ना। और ऐसे योद्धाओं के सामने भी जो है उनकी पत्नी को नग्न किया जा रहा था, लेकिन वे जो है धर्म से बंधे थे, धर्म से बंधे थे, इसलिए उन्होंने जो है सहन किया। 12 साल का वनवास दिया। उनका जो राज्य है कपट के जुए से जो ना उनका राज्य छीना गया है। और उनके ऊपर कई कई अत्याचार किए गए। और जबकि पूरा पूरा अधिकार उनका ही था राज्य में। और दूसरी तरफ बिल्कुल पूरा पूरा धर्म, पूरा पूरा धर्म, जरा भी धर्म नहीं है दुर्योधन के अंदर। जब बात हुई कि 12 साल के बाद 1 साल का अज्ञातवास होगा, अज्ञातवास 1 साल का होगा, और उसके बीच में अगर आप पहचान लिए गए तो आपको फिर से 12 साल का वनवास होगा। तो ये भी शर्त स्वीकार करने के बाद उन्होंने 12 साल का वनवास स्वीकार किया, फिर 1 साल का अज्ञातवास भी किया। और 1 साल के अज्ञातवास में उनको वो नहीं ढूंढ पाए, तो उसके अनुसार उनको फिर राज्य मिलना चाहिए, है ना। तो उसके बावजूद भी दुर्योधन ने कहा, क्या कहा, साफ कहा, युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, है ना। मतलब साफ साफ अधर्म वो बोल रहा है ना। तो अब युद्ध जरूरी था, और ये युद्ध जो है ना अब मतलब आपसी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं था, ये तो बिल्कुल अब धर्म के लिए युद्ध था। धर्म के लिए, एक अधर्म के लिए युद्ध कर रहा है, दूसरा धर्म के लिए युद्ध कर रहा है। एक अधर्म के लिए युद्ध कर रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए, और दूसरा धर्म के लिए युद्ध कर रहा है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहा है ना। तो ये जो है ना बिल्कुल युद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। जबकि आजकल के जो युद्ध होते हैं वो ऐसे नहीं है। 2 देशों के बीच में अगर लड़ाई होती है तो ऐसी स्थिति नहीं होती है कि उन दोनों में से कोई भी पक्ष हो जो कि मतलब शुद्ध धर्म का पालन करता हो। नहीं है। लोग जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, है ना। उसमें जो है ना ये चोरी है। जब कोई व्यक्ति जो है जैसे गीता में भगवान कहते हैं, तेरे दत्ताना प्रदायी जो भुंगती अस्ति नेवसा है, जिसने दिया है उसको ना अर्पित करते हुए जब कोई व्यक्ति भोगना चाहता है तो वो चोर है। जो भी व्यक्ति कहता है कि ये देश मेरा है, ये जमीन मेरी है ना, तो यहीं पर ही वो जो ना चोर हो जाता है भगवान की दृष्टि में, है ना। तो इस प्रकार से जो ना शुद्ध धर्म मिलते ही नहीं आजकल। लेकिन यहां पर शुद्ध धर्म है। पांडवों को जो है जमीन से और जो है भोगों से कोई आसक्ति नहीं है। जैसे अर्जुन ने कहा, नकांक्षे विजयम कृष्ण न जा राज्यम सुखान निजा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए,
है ना। तो फिर युद्ध किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। जो फल है, जो कर्म का फल है, वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और उसमें जरा भी आसक्त नहीं है। युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हो गया तो उन्हें कोई खुशी नहीं है। युधिष्ठिर को, पांडवों को जरा भी खुशी नहीं है कि उनको राज्य प्राप्त हो गया। वो जैसे जंगल में रहे और बहुत कठिनाइयों में रहे और अभी वो राजमहल में रहते हैं, तो उन्हें कोई मतलब इस बात से अंतर नहीं पता चलता है कि नहीं कुछ हमें मतलब जीवन की विशेष सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं, बिल्कुल नहीं। और जैसे ही छोड़ने का समय आया और उनको पता चला कि भगवान कृष्ण चले गए हैं और अब जो है हमारा समय भी आ गया है छोड़ने का, तो शरीर तो बहुत अच्छा था उनका, बिल्कुल अच्छे जो है ना जवान थे और बहुत भोग सकते थे, लेकिन तुरंत छोड़ दिया है। एक सेकंड नहीं लगाया छोड़ने में। राज्य को छोड़ करके त्याग करके चले गए, है ना। तो ये है समर्पित, भगवान को समर्पित जीवन, है ना। तो आजकल की जो लड़ाइयां होती हैं दोनों पक्ष में जो है ना क्या है, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति ही जो है ना केंद्र है दोनों पक्ष में। तो इस तरह से जो है मतलब वैसा धर्म नहीं प्राप्त होता है। लेकिन हाँ ऐसे कह सकते हैं दो चोरों के बीच में जो है ना जब झगड़ा होता है तो हाँ ये ऐसा देखा जाता है, भाई एक चोर जो है ना ज्यादा अन्याय कर रहा है, दूसरा चोर, जैसे मान लो किसी बैंक से चोरी की है दो आदमियों ने, फिर दोनों मिलकर के अगर हिस्सा बटा रहे हैं, है ना, तो झगड़ा होता है। और कोई अगर बेईमानी करता है तो कहता है तुम बेईमान हो, मैं सही हूं, मैं सही हूं, तुम बेईमान हो, है ना। तो ऐसे हो सकता है कि उसमें एक व्यक्ति सही हो, एक व्यक्ति बेईमान हो, बराबर हिस्सा नहीं। लेकिन अगर निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही चोर हैं, क्योंकि चोरी की महल पे जो है ना जो लड़ाई कर रहे हैं, तो चाहे कोई कितना भी सही क्यों ना हो, लेकिन वो अगर परमेश्वर की दृष्टि से देखा जाए, है ना, अगर ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो वो क्या है, चोर हैं, दोनों के दोनों चोर हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से आजकल को जो साम्यवाद है तो वो भी इसी प्रकार से, जो कम्युनिज्म है ये भी इसी प्रकार का है, क्योंकि उसमें वो क्या मानते हैं कि देश की जितनी भी संपत्ति है वो सब क्या है, देशवासियों की है और सबको बराबर मिलनी चाहिए। अब देश की संपत्ति हम सब देशवासियों की बराबर बराबर है, ये बांटने। तो ये क्या है, भगवान से चोरी करके आप बंटवारा कर रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ भी इस जगत में है वो सब ईश्वर की संपत्ति है। तेने त्यक्तेन भुंजीता, उस ईश्वर को समर्पित करके, है ना, और फिर तुम ग्रहण करो जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है। तेने त्यक्तेन भुंजीता मां गृहा कस्य सुधनम, दूसरों की संपत्ति में जो है अधिकार मत जमाओ। तो ईश्वर की संपत्ति मान करके, ईश्वर का दिया हुआ मान करके तुम उसमें संतुष्ट रहो। किसी को थोड़ा मिला, किसी को ज्यादा मिला, है ना, तो ये मान करके कि ईश्वर ने मुझे अगर थोड़ा दिया है तो उसमें मैं संतुष्ट हूं। तो इस प्रकार से जो है ये आध्यात्मिक साम्यवाद कहलाता है। लेकिन आजकल का जो साम्यवाद है उसी प्रकार से है, किसी कई चोरों ने मिलकर के किसी धन की चोरी की है, अब उसमें जो ना वो सच्चे बनना चाहते हैं कि भाई हमें बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, और जो है ना इसमें अपने को बड़ा नैतिक मानते हैं कि देखो हम बिल्कुल सही बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन है क्या, चोरी का माल, सब चोर हैं, है ना। तो साम्यवाद जो है ना इसीलिए ईश्वर की दृष्टि में क्या है, क्या है, चोरी। चोर लोग जो है ना बड़े धार्मिक बन रहे हैं कि भाई ये चोरी का माल जो है ना हम लोग आपस में बराबर बराबर बांटें, और ये जो है ना सबसे जो है ना सही काम है, और हम जो है बिल्कुल सही व्यक्ति हैं,
सच्चे आदमी हैं। कहां सच्चे हैं, है ना? कोई प्रश्न किसी का? उनका प्रश्न है कि धृतराष्ट्र को जब पता था कि मेरे पुत्र मारे जाएंगे तो उन्होंने युद्ध को रुकवाया क्यों नहीं? हाँ, यही तो जो है एक दुर्बुद्धि कहलाती है। दिमाग जो है ना, जब किसी व्यक्ति का खराब होता है तो वो देख करके और जानबूझ करके भी जो है ना वो गलत काम करता है और फिर भी आशा करता है ना? तो यही जो है ना, इसे वो कहते हैं मूर्खता, कि पता है कि ये जो है ना गलत है और इससे जो है ना वो होगा, बुरा परिणाम होगा। जैसे चोर होता है ना, तो उसके अंदर चोरी करने की इतनी इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इतनी ज्यादा इच्छा है कि वो देख रहा है कि कितने लोग जो ना चोरी करके पकड़े गए हैं और उनको जेल में भर्ती किया गया है और तकलीफ भोग रहे हैं, लेकिन वो फिर भी चोरी कर रहा है ना? तो ये सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है 1% तो चांस है कि मैं ना पकड़ा जाऊं, इस तरह से वो सोचता है है ना? इंद्रिय तृप्ति की इतनी ज्यादा प्रबल इच्छा है कि व्यक्ति जानबूझ करके जो ना वो गलत काम करता है। जैसे पतंगा होता है ना, पतंगा आग में जाता है और इतनी तेजी से जाता है आग में, किस लिए? जलने के लिए जाता है। लेकिन वो क्या सोचता है कि नहीं, इसमें जो ना जो इतना अच्छा रूप जो मुझे दिखाई दे रहा है आंखों को, तो मैं जितने पास में जाऊंगा उतना इस रूप का जो ना मैं आनंद प्राप्त करूंगा। और वो खत्म होता है, नष्ट ही होता है, कुछ नहीं। तो ये चीज जो है इसी को कहते हैं मूर्खता, काम, है ना? भगवान ने बताया ना, अर्जुन ने कहा कि जो व्यक्ति जानता है कि ये पाप कर्म है और नहीं करना चाहता है, फिर क्यों कर रहा है? भगवान कहते काम एस क्रोध एस, रजोगुण शुद्ध माने काम है, जिसने कि वो व्यक्ति जानबूझ के पाप कर्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है। इनका प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र किस जगह है? तो मैं आपसे पूछता हूं किस जगह है? हरियाणा में है, ठीक है? हाँ, कुरुक्षेत्र 200 किलोमीटर है। लेकिन कुछ गीता की जो टीकाएं हैं वो बहुत ही गलत हैं, और जब पहले श्लोक में ही अगर किसी व्यक्ति ने गलत टीका कर दी तो फिर वो पूरी की पूरी गलत होती जाती है। जैसे कि कोई गणना होता है ना, सवाल लगाने में एक ही जगह अगर उसने 2 लिख दिया, है ना, 1 और 1 मिल करके उसने 4 लिख दिया, तो जितना सवाल है वो और गलत होते जाएगा। उसी प्रकार से पहले श्लोक में भी अगर किसी की व्याख्या अगर थोड़ी सी गलत हो गई तो फिर वो जितनी गीता की व्याख्या करता है वो और गलत होती जाती है। तो पहले श्लोक में ही कुछ टीकाकारों ने कुरुक्षेत्र को नहीं माना है, कुरुक्षेत्र को नहीं माना कि कुरुक्षेत्र एक स्थान है और ऐतिहासिक स्थान है, और जो कौरव हैं और पांडव हैं उन्होंने युद्ध किया था, ये कोई सच्ची ऐतिहासिक घटना है, वो नहीं मानते हैं, है ना? तो यहीं से गीता की व्याख्या वो गलत होती है और फिर वो आगे और गलत होती जाती है। तो वो जो टीकाकार हैं वो क्या मानते हैं कि नहीं, ये कुरुक्षेत्र जो है ना कोई संसार में कोई स्थान नहीं है, वो तो ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। और जो 5 पांडव हैं तो वो अटकलबाजी करते हैं, तो कहते हैं हाँ 5 इंद्रियां हम 5 पांडव हैं, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है और 5 इंद्रियां ही 5 पांडव हैं। तो फिर ये कौरव कौन है? 100 कौरव। हाँ, हमारे अंदर ही आसुरी वृत्तियां जो हैं कई प्रकार की, ये कौरव हैं। तो जो है ना फिर कृष्ण कौन है? हाँ, वो जो अपने शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कृष्ण है। तो फिर लड़ाई किस बात की हो रही है? हाँ, इस शरीर में जो है ना जो आसुरी वृत्तियां हैं और ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनके बीच में ही लड़ाई हो रही है, इनके बीच में ही लड़ाई हो रही है। तो मतलब और कोई वास्तविक लड़ाई हुई ही नहीं। तो जहां इस प्रकार की गलत व्याख्या करके और कृष्ण को भी जो ना इसमें से निकाल दिया, भगवत गीता से 5 पांडवों को भी निकाल दिया कि कोई व्यक्ति थे और एक ऐतिहासिक ये घटना हुई है, और इतनी लड़ाई हुई कि खून की नदी बही थी, है ना, वो कुछ ना मान करके, और जो है जहां
उन्होंने गीता की इस प्रकार की व्याख्या करी तो समझो कि शुरू में ही अगर गलती कर दी तो आप जानते हो कि फिर कितनी गलती होती जाएगी, है ना। जैसे रास्ते में शुरू में ही अगर आपने थोड़ी सी दिशा आपने बदल दी है, रास्ता ऐसे सीधा है और आप थोड़ा सा ऐसे मुड़ गए, गलत। अब आप जितना आप चलोगे सीधा उतना अधिक रास्ते दूर होते जाओगे, है ना। तो ये जो है ना ऐसा नहीं है, वास्तविक जो है ना ये घटना है महाभारत की, और जो है वास्तव में धृतराष्ट्र और ये जो 100 उनके पुत्र थे और 5 पांडव थे, ये हुए हैं, ये कोई कल्पना नहीं है। तो जैसे महात्मा गांधी हैं तो उन्होंने गीता की टीका लिखी है, तो ये मान करके कि कोई युद्ध हुआ ही नहीं, है ना, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है कि भगवान स्वयं जो है साक्षात भगवान कृष्ण ने उस युद्ध में भाग लिया है और जो है कौरवों का विनाश करवाया, पांडवों को विजय प्राप्त कराई, है ना, वो सब जो है मिटा दिया, है ना। यहां तक कि महात्मा गांधी तो ये तो यहां तक कहते हैं कि अगर वास्तव में अगर युद्ध हुआ था, अगर ये महाभारत का युद्ध अगर वास्तव में अगर युद्ध हुआ था तो फिर मैं इन धर्म ग्रंथों को बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, इनकी शिक्षा कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मतलब भगवत गीता की टीका से ही उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को पुष्ट करने का प्रयास किया है कि भाई कोई ये धर्म नहीं है कि कोई किसी से युद्ध करे। और महात्मा गांधी ने जो है ना इस गीता के आधार पर ही जो है अहिंसा की स्थापना की और यही कहा कि जो राजा है उसका कोई कर्तव्य नहीं है कि किसी व्यक्ति को दंड दे। जबकि प्राचीन काल में और जो ना जो बड़े बड़े राजर्षि थे तो वे भी जो ना अपराधी को दंड देते थे और किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देते थे। और जो अत्याचारी हैं उनका दमन करते थे, शत्रुओं से युद्ध करते थे, अपने राज्य को बढ़ाते थे, धर्म की स्थापना करते थे। तो धर्म की स्थापना के लिए हिंसा की आवश्यकता है ना। तो महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कि हिंसा किसी भी प्रकार की हिंसा अनुचित है, हर प्रकार की हिंसा अनुचित है, उन्होंने गीता का अनर्थ कर दिया। तो ये जो है बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि भगवान जो है स्वयं जब आते हैं विनाश करने के लिए तो फिर हम क्यों जो है ना मतलब कुछ नए सिद्धांत निकालें कि नहीं कि हमें किसी को दंड नहीं देना चाहिए। तो ये संभव नहीं है। अगर आप शांति की स्थापना करना चाहते हो तो आपको जो है ना आवश्यक है कि हिंसा करो, हिंसा आवश्यक है अगर आप जो है अहिंसा की स्थापना करना चाहते हो। जरूरी है, राजा के पास जो ना शक्ति होनी चाहिए जिससे कि वो दुष्टों का दमन कर सके। तो ये बहुत आवश्यक है कि जब अपराधी को दंड ये दिया जाता है तो बाकी जो प्रजा है उससे पता चलता है कि भाई मैं ना करूं, क्योंकि जिसने ये गलत काम किया उसको ये दंड प्राप्त हुआ, तो मैं ना करूं। तो इस प्रकार से धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है कि जो अपराधी है उसको दंड दिया जाए। इनका प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये किसका जप करते थे। देखिए नाम का दूसरा अपराध, हम जो है भगवान के नाम के 10 अपराध रोज बोलते हैं, तो भगवान के नाम का दूसरा अपराध क्या है? ब्रह्मा शिव दुर्गा आदि देवताओं को भगवान विष्णु के समान समझना या उनके से स्वतंत्र समझना अपराध है। तो भगवान विष्णु के ही नामों का जप करते हैं ब्रह्मा और शिव, ठीक है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से पैदा हुए हैं और ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु से ज्ञान प्राप्त किया। तो ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के भक्त हैं
और शिव जी भी कहते हैं ईशो हम सर्वजगताम नाम नाम विष्णु ही जाप कहा। शिव जी कहते हैं कि मैं समस्त जगत का ईश्वर हूं, लेकिन विष्णु के नामों का ही जाप करता हूं, है ना। सत्यम सत्यम बदाम में तद हरे नाम गतिर नाम। शिव जी कहते हैं मैं सत्य बताता हूं कि हरि नाम ही मनुष्यों की गति है कि नहीं। और ब्रह्मा जी ने भी जो है ना यही कहा है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्म सनातनम नादः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये 16 नाम ही कलयुग के कल्मषों का नाश करने वाले हैं। नादः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते, इससे बढ़कर के और कोई भी उपाय समस्त वेदों में नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी भी इसी को बताते हैं और शिव जी भी बताते हैं। शिव जी भी पार्वती को यही बताते हैं हरिम बिना नासी किंचित पाप निस्तारकम कलो तस्मान लोको धारणार्थम हरि नाम प्रकाश है। कि कलयुग में हरि नाम के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है पाप को दूर करने का, इसलिए लोगों का उद्धार करने के लिए हरि नाम को प्रकाशित करना चाहिए। सर्वत्र मुच्यते लोको, तो सब जगह लोग जो ना मुक्त होंगे, कैसे? हरिनाम के द्वारा, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की, श्री गौणताई भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा।